हाय एवरीवन, देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने AIB 15 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज हम उसी के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 265A से लेकर 265L दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21 का संबंध किस धारा से है? ए ऑप्शन है गैर कानूनी तरीके से जमा होना, बी ऑप्शन है बिना वारंट के गिरफ्तारी, सी ऑप्शन है खोज और बरामदगी, डी ऑप्शन है दलील और सौदेबाजी। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा जो सही ऑप्शन होगा ए होगा, गैर कानूनी तरीके से जमा होना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। आदतन अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 109, बी ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 110, सी ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 111 और डी ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अनुभाग 105H का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए ऑप्शन है कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना, बी ऑप्शन है संपत्ति को जब्त करने की सूचना, सी ऑप्शन है जब्त या जब्त की गई संपत्ति का प्रबंधन, डी ऑप्शन है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना। कोई एक ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। किस कार्य की सीमा की अवधि समाप्त को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटा जाता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है आपका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 178, बी ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 469, सी ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 478, डी ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 168। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसमें से हमारा जो डी ऑप्शन है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 168, यही सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। डिक्री धारक का अर्थ है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है, बी ऑप्शन पारित की गई है, निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। हमारा बी ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए अक्षम आदेश दिया गया है। सी ऑप्शन है कोई भी नागरिक जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। हमारा जो डी ऑप्शन है कोई भी निगम जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया हो। तो सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए अक्षम आदेश दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। स्वेच्छा से एसिड फेंकना
या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 509, भारतीय दंड संहिता की धारा 295 बी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसमें से हमारा ये सही होगा, ये ऑप्शन भारतीय दंड संहिता की धारा 326 बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नज़दीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह ए के द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। पहला ए है हत्या का अपराध माना जाएगा, बी है गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा, सी ऑप्शन है अपराध नहीं माना जाएगा और डी ऑप्शन है गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध माना जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा, क्योंकि उसका इरादा नहीं था हत्या करने का। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि अधिकारी पुलिस को तलाश करने की संभावना है। ये ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। आईपीसी की धारा 256 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 195 बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 192 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 195 ए के अंतर्गत एंड डी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 201 के अंतर्गत। तो इसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा ए सही होगा, आईपीसी की धारा 256 के अंतर्गत। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके लिए उसके किए गए काम के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ओबेरिमा फाइड कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन है इम्प्लाइड एजेंसी, सी ऑप्शन है क्वांटम मेरिट एंड डी ऑप्शन है डी नोवा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी नोवा कॉन्ट्रैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 10 की तरफ। एग्रीमेंट इज समझौता क्या है? 4 ऑप्शन है एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे, बी ऑप्शन है कानून द्वारा लागू करने योग्य, सी ऑप्शन है लागू करने योग्य अनुबंध, डी ऑप्शन है कानून द्वारा लागू किए गए करने योग्य नहीं। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसमें से है अपना सी होगा, लागू करने योग्य अनुबंध। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवाया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, तभी इसके आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों। और कोई अगर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है या कोई भी आपको इस AIB से रिलेटेड या आपको कोई भी क्वेरी है लॉ से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।